Okay, so Okay. this is 17th October 2025. This is our fourth day, isn't it? Yes. यस सर। Just to put in record. Okay, चलिए स्टार्ट ओके। कीजिए। ओके। तो इस फर्स्ट हम इसमें मारक देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मारक में लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। निकालिए, सब निकालिए, चलिए सब मार्क लॉर्ड ऑफ निकालिए, सेकेंड बैठिए। हाउस बता दीजिए। बोलेंगे उनको पता है, रुकिए, सब निकाल देंगे एक साथ बताए, ठीक है मैडम? जुपिटर एंड सैटर्न। नहीं नहीं, शनि। शनि ऐसे, है। अच्छा एक अच्छा, सेकंड, लॉर्ड। सॉरी मैंने सॉरी। लॉर्ड बोला था। लॉर्ड नहीं था। लॉर्ड। एक शनि। सेकंड, ज्योति ज्योति मैम आपको पता है सारा रूल? हाँ, सारे पता हैं। चलिए इस चार्ट पे निकालिए, चार्ट आपके सामने। ठीक मैं है। भी निकालता हूँ, सब निकालते, ठीक है? हाँ जी। वैसे होगा तो डाउट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ। लॉर्ड ऑफ सेवेंथ। अब सेकंड हेलो। हाउस। जी हेलो। इसका लॉर्ड सनी होगा ना? जी यस। जी, सेकेंड हाउस लिखिए का। लिखिए, आप लिखिए, लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे, आप लिखिए। नमस्ते सर। इसी में तो नमस्ते। प्रॉब्लम जा रही है। आप सर लिखिए, एक आप लिखिए। ये बताएंगे सर, एक बार मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ। नमस्ते सर सभी को। जी इस अभी चार्ट शनिवार। में, जी जी रुचि मैम, जी। आपको वो मारक का रूल पता है? हाँ, मारक का रूल। सर एक बार बता दीजिए। एट हाउस का लॉर्ड ये वाला ना? यस। हाँ हाँ, मारक का एट। रूल। एट हाउस का लॉर्ड। मारक सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस का। रुकिए, सेकंड आंसर, मारक मतलब रूल वन, पता है आपको? बाकी हाँ। सब निकालिए, बाकी सब निकालिए जिसको पता है। आपको पता है मारक का रूल? सर एक बार बता दीजिए। मैं कल कल भी क्लास है ठीक ना। है, हाँ ठीक है नेट ठीक है, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। रूल वन मारक बोलते हैं रूल वन को। और रूल वन को चेक करते हैं D1 चार्ट से। D1 चार्ट मतलब ये वाला चार्ट, ऊपर वाला, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? जी। मेरा कर्सर दिख रहा है? रुकिए मैं पेन ले। दिख रहा है सर। दिस चार्ट इज कॉल्ड D1 चार्ट। आया समझ में मैडम? हाँ, आगे सर। रूल वन को मारक बोलते हैं और वो उसको D1 चार्ट में देखते हैं। रूल वन जो मारक है उसका 6 पार्ट है। पार्ट ए लिखिए, लिखना पड़ेगा इसमें। पार्ट ए लिखा आपने? रुचि मैम, रुचि मैम आप हैं? हाँ सर है। तो लिख, आप बोल, हाँ ना, कुछ बोल नहीं रही ना, मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिल वो रहा, मेरे को माइक समझ में। बंद हो गया था। हाँ हाँ। चलिए पार्ट ए में लिखिए लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। ए, रूल वन का पार्ट ए, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। सर लिखेंगी तो इसलिए बोलेंगे हाँ। जी सर जी। इसलिए हम नेक्स्ट रूल कर लें। आप लोग करो, आप लोग करो, आप लोग ऑटो रूल करो, कोई नहीं। जैसे ठीक है मेरा सर। क्लियर हो जाए तब मैं करूंगी आगे। चलिए लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, पहला पार्ट, ठीक है? हाँ हाँ। रुचि सर मैम, मैं ज्योति, जी ज्योति जी। मैम, हाँ बोलिए बोलिए। शनि। मैं बता। अच्छा। नहीं मत हाँ ऐसे। बताइए, आप अच्छा। बताएंगे तो उनका क्लियर नहीं होगा, ऐसे हाँ। ऐसे प्रॉब्लम अच्छा यही है। सर। अच्छा। ठीक है, मुझे करने हाँ दीजिए, फिर आप करने बताइए दीजिए कि आराम सही है से कि ऐसे। गलत। अगर ऐसा अगर बार बार बोलेंगे ना तो किसी को क्लियर नहीं होगा, उनको नहीं जी पता ना। हमको जी। पता है तो हमको पता है, इसमें क्या, उनको नहीं पता, उनको क्लियर करना। ज्योति मैम लिखा आपने लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस हाँ, फर्स्ट? शनि। चलिए, नहीं सनी नहीं, आप लॉर्ड ऑफ आगे रूल लिख लीजिए, हाँ साइड में लिख लीजिए इस नहीं, चार्ट। रूल तो मेरा लिखा हुआ है। हम्म। हाँ, रूल लिखा हुआ है, निकालना चलिए है इस पे चार्ट पे। तो वो चलिए, मैंने निकाला है। आप निकालो आप निकालो। अच्छा रुचि मैम सुनिए, बी पार्ट मारक का। रुचि मैम आप है? जी सर जी सर जी। जी आप हाँ ना, कुछ बोलिए, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, सेकंड पार्ट, बी पार्ट। हाँ, लिखा सर। क्या इसमें निकालते चलिए, लिखिए मत। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, पहला मैंने ए पार्ट बोला। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस क्या हो रहा है? लॉर्ड ऑफ सेवंथ बी। नो मारक नो का नो बी नो रूल है नो ना? नो 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 नो, क्लियर हो जाइए पहले। सुनिए, रूल वन लिखिए, ब्रैकेट में जी। मारक लिखिए, लिखिए। उसके हाँ बाद सर। उसका ये देखते हैं हम लोग D1 चार्ट। एक ब्रैकेट और ओपन करिए, लिखिए दिस विल बी चेक्ड इन D1 चार्ट। ऐसा लिखेंगे तो समझ में आएगा। फिर उसका ए पार्ट लिखिए, ए पार्ट में है लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। जी सर।
लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस क्या बन रहा है इस राशि में, इस कुंडली में? ये शनि। लिखिए सनी। लिखेंगे तो हाँ बोलेंगे, फिर आगे जी चलेंगे। जी सर। हाँ, फिर लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, बी पार्ट बोल रहा है। पार्ट बी इज टेलिंग लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस। लिखिए लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस क्या है? लिखा सर। क्या हुआ? ये बुध। हाँ, फिर सी पार्ट आपका लिखा या बोलूं? ये सिटिंग प्लेनेट सेकंड हाउस लॉर्ड है। हाँ, तो वो तो आपने लिखा है, तो लिखिए हाँ लिखा है सिटिंग। सर। हाँ। सिटिंग प्लैनेट सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ कौन है? ये शनि और जुपिटर। हाँ, लिखिए सैटर्न एंड जुपिटर। नहीं, शनि के साथ कौन बैठा है उसे अच्छा अच्छा देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सिटिंग तो प्लैनेट विथ सेवेंथ हाउस लॉर्ड, हाँ। सेवेंथ हाउस का तो लॉर्ड, सेवेंथ सेकंड हाउस के, नहीं। सेकंड। हाँ, सेकंड हाउस का लॉर्ड तो सनी है, तो सनी भी बैठा भी तो है मैडम। हाँ। शनि भी बैठे हुए हैं। वो वो चित्रा मैम, एक सेकंड बोलिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को डाउट वो क्लियर कीजिए। पांचवा छठवां रूल में आएगा कि छठवां में आएगा? नो, वी आर एक सेकंड। टॉकिंग अबाउट, no, we are talking about sitting planet with the house lord, right? हाँ हाँ हाँ, हाउस लॉर्ड इज सैटर्न, बट सैटर्न इज ऑल्सो सिटिंग ओवर देयर, नो? सर तो इसमें रूल क्या लिखेंगे, सिटिंग प्लेनेट सेकंड हाउस लॉर्ड या सिटिंग प्लेनेट? विथ क्या मतलब क्या सेकंड हाउस लिखना है? लॉर्ड। No, 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 सिटिंग no. प्लैनेट विथ सेकंड हाउस लॉर्ड, आप पहले लिखिए Yeah, मैडम आपने। see, Gaman ji, जी, can I interrupt, please? ऑफ कोर्स यू कैन। Okay. See, second house का house lord is Saturn, right? हाँ हाँ Saturn कहाँ बैठा है? और वो अपने हाउस लॉर्ड में ही बैठा है। हाँ सेकंड हाँ। हाउस में बैठा है। हाँ। सैटर्न के साथ कौन बैठा है? जुपिटर। जुपिटर। हाँ, हाँ, सो सिर्फ जुपिटर लेंगे। ओके ओके। ओके ओके। ओके ओके। You have नहीं a तो मैम। similar, you have a similar thing with the seventh house also. हम्म। सेवेंथ हाउस का हाउस लॉर्ड मेरकुरी है। चलिए मेरकुरी कहाँ बैठा है? सेवेंथ हाउस में बैठा है। मेरकुरी के साथ कौन बैठा है? वीनस बैठा। वीनस। सो हाँ, वीनस लेंगे। चलिए ठीक है। डी पार्ट, पहले डी पार्ट कीजिए, कीजिए। हम्म। मैम ने बोल दिया है, सिटिंग प्लैनेट विथ सेवेंथ हाउस लॉर्ड। सिटिंग प्लेनेट विथ सेवंथ हाउस लॉर्ड। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? सेवंथ हाउस का लॉर्ड है बुध है। और इसके साथ बैठा है वीनस। तो जो ओके भी साथ बैठा है हम वही लेंगे। अच्छा अच्छा। ओके ओके, विनस। तो फिर ई और एफ में क्या लेंगे मैडम? हाँ, तो इसमें देखिए ना, क्या ई में क्या लिखा है, सिटिंग प्लैनेट इन सेकंड हाउस। हाँ, सेकंड हाउस में क्या सिटिंग क्या प्लैनेट प्लैनेट? इन सेकेंड हाउस में जो भी बैठा है सेकेंड हाउस में हम सब लेंगे। अच्छा सैटर्न लेंगे, जुपिटर भी लेंगे। ये मैम। क्लियर है? सॉरी मैम। मैम जैसे अगर सैटर्न यहाँ नहीं बैठा होता, जैसे हाँ सेकंड हाउस में, हाँ, तो तो हम फिर क्या? सैटर्न नहीं, जहां सैटर्न बैठा है, सपोज अच्छा। सैटर्न, सैटर्न सेकेंड हाउस में नहीं बैठा है। हाँ हाँ। सैटर्न लेट अस टेक ही सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ राशि में हम्म। बैठा है। सो हम देखेंगे सैटर्न के साथ कौन बैठा है। हम ओ अच्छा प्लैनेट अच्छा। लेंगे, पॉइंट सी को। अच्छा अच्छा। अच्छा, पॉइंट सी को। हाँ। हम्म। और तो सैटर्न के साथ तो जुपिटर बैठा है ना सेकेंड हाउस यस में। यस तो अपन जुपिटर लिखेंगे। यस। ओके। अब फिर एक मिनट है, फिर उसका भी बता दीजिए आगे का, हाँ। फिफ्थ का। इसमें तो वीनस आएगा सेवंथ यस हाउस में। यस। अब हाँ, अब ये फिफ्थ रूल थोड़ा सा एक बार और बोलेंगे कि मैं थोड़ा वीक थी, क्या लिखना था नो उसमें? प्रॉब्लम। सी, हाँ। हाँ बोलिए। वी विल बी टेकिंग थ्री टू हाउसेस, सेकेंड हाउस। और मैं अंग्रेजी में बोल सकती हूँ। हाँ आई हाँ। एम मोर हाँ फ्लुएंट इन हाँ, इंग्लिश। बोलिए, हमको आएगा सिटिंग प्लेनेट। समझ में, उतना तो ओके इंग्लिश आती है। ओके, हम्म। थैंक यू। हम वी विल टेक सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस इनटू कंसिडरेशन, ओके?
सो फर्स्ट पहले रूल, सेकेंड हाउस का हाउस लॉर्ड निकालेंगे और सेवेंथ हाउस का हाउस लॉर्ड निकालेंगे, ए एंड बी। ओके, जी। ए सो क्या निकला बोल दीजिए आप लोग, क्या निकला? सेकंड ए पॉइंट हाउस लॉर्ड क्या है, सेकेंड हाउस का हाउस लॉर्ड क्या है? सैटर्न। बोल। सैटर्न, वेरी गुड। और बी सेवेंथ में? हाउस का सेवेंथ हाउस का हाउस लॉर्ड? मरकरी। मरकरी। गुड। ओके, सो ए एंड बी इज क्लियर। यस। जी। ओके, नाउ वी हम्म। कम टू सी। जी। सी में हम क्या ढूंढ निकालेंगे? वी विल बी लुकिंग एट सिटिंग प्लैनेट विथ द हाउस लॉर्ड। सेकेंड ओके, हाउस लॉर्ड। यस, सेकेंड हाउस लॉर्ड। जी। सो सेकेंड हाउस लॉर्ड तो सैटर्न था। जी। सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न सेकेंड हाउस में ही बैठा है। जी। सैटर्न के साथ सिटिंग प्लैनेट कौन है? जुपिटर। 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 सो वी विल टेक ओनली जुपिटर। ओनली जुपिटर आएगा ना? ओके। Only Jupiter. For point ओके। C, we will take only Jupiter. ओके। वैसे ही सेवेंथ हाउस का हाउस लॉर्ड बुध है। गुड है। बुध कहाँ बैठा है? सेवंथ हाउस में। हाँ, सो बुध के साथ कौन बैठा है? वीनस। वीनस। हाँ, वीनस। सो हम वीनस लेंगे। ओके। ओके, यस। नाउ फिफ्थ रूल। फिफ्थ जी। रूल में सेकेंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, हम सारे प्लैनेट को लेंगे। ओके। फिफ्थ तो रूल में। सेकेंड हाउस में सैटर्न बैठा है, सैटर्न के साथ जुपिटर भी बैठा है, सो हम दोनों प्लैनेट लेंगे। ओके। ओके 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 ओके। ओके। सिमिलरली फॉर सेवेंथ हाउस, वीनस बैठा है, मेरकुरी बैठा है, हम जी। दोनों लेंगे। हम्म। समझा? जी। जी। ओके, पहला रूल क्लियर हो गया आप लोगों का सर? हाँ। तो रूल 2 में आ जाइए, मिस फॉर्चून लॉर्ड। तो नहीं, ये तो ऐसे हो गया, तो इसमें ओके, माइनस क्या नाउ देंगे? मार्क व्हाट वो जोड़ नाउ बाद में व्हाट यू हैव जाएंगे। टू डू? वो नाउ सी व्हाट यू ज्योति मैम सी, एक सेकंड चित्रा, ज्योति मैम, वो माइनस प्लस देना बाद में, पूरा लास्ट में आठों रूल का आके निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे माइनस प्लस क्या ठीक। थे। ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। ओके। रूल 2 पे आ जाइए। क्या बोले चित्रा मैम, बोली? रूल 2 है D30 हाउस। D30 त्रिमांशा, उस चार्ट को देखिए, उसमें एथ हाउस में क्या है? नहीं, आप पहले 2 पॉइंट बोल लीजिए, लेट देम राइट इट डाउन, बिकॉज इफ दे नॉट बी ओके, राइटिंग उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, ऐसे फाइन। क्या वो हाफाजट जाएगा, बात समझ? ओके, सो डी थर्टी चार्ट में एथ हाउस दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वी विल बी टेकिंग द हाउस लॉर्ड, लॉर्ड एथ ऑफ हाउस एट्थ का हाउस। हाउस लॉर्ड, आठवें भाव का हाउस लॉर्ड। अच्छा। बी पार्ट, जो इसमें भी मंगल होगा प्लैनेट, ना? हाँ, नहीं जो आया आप लिखिए, निशा मैम आप ओके। लिखिए, वो लास्ट में ओके। देंगे। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ। सेकेंड पार्ट, जो भी प्लैनेट वहां बैठा है, सिटिंग प्लैनेट इन एथ भाव, उसे भी लेंगे हम। एक्चुअल आठवें हाउस में जो भी प्लानेट बैठा है उसको लेंगे ना? यस, उसको भी लेंगे। गमन हाउस सर। लॉर्ड, जी जी। हाउस लॉर्ड को भी लेंगे, सिटिंग हाँ। प्लैनेट को भी लेंगे। ओके। गमन सर, जो जी। D3 है ना, उसमें एट्थ हाउस में मून की राशि आ रही है, तो उसमें बैठा कौन है? बस ये देख कर आ, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा ना। D3 वहां में कौन से भाव में बोलिए मैडम? एट्थ भाव में मून की राशि आई कोई हुई ना। प्लैनेट, हाँ, कोई कोई नहीं प्लैनेट बैठा, नहीं प्लैनेट दिखता कोई कोई नहीं नहीं बैठा। बैठा, ठीक है, वो कोई क्योंकि नहीं। मुझे नजर नहीं आ रहा ना वो। हम्म। ठीक मैं रिपीट कर दे रहा हूं पार्ट रूल 2 और एक बार। रूल 2 को देखा जाता है D30 चार्ट में, जो त्रिसमांसा लिखा हुआ है, मिसफॉर्च्यून ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और वो रूल 2 को अपने बोलते हैं मिसफॉर्च्यून लॉर्ड। उसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए इज लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस एंड पार्ट बी इज सिटिंग प्लैनेट इन एट्थ हाउस। Yes, sir.
लॉर्ड ऑफ 8th हाउस क्या निकला आप लोगों का, बोलिए। मंगल। D30 में ना। हम्म हाँ, मंगल वृश्चिक राशि है, मंगल। आप लिखी नहीं है क्या? आप लिखती तो फट से लिख बोल लिया देती। सर। हाँ, तो वृश्चिक। मंगल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, रुचि मैम बोलिए। मंगल। हाँ मंगल। बी पार्ट क्या बोलता है? 8th हाउस में बैठा प्लेनेट, हाँ जिसमें कोई है सिटिंग। नहीं। हाँ सिटिंग प्लैनेट इन 8th हाउस, कोई है देखिए? नहीं। तो नन, कुछ नहीं है। रूल 3 पे आइए। चित्रा मैम प्लीज कंटिन्यू, रूल 3। यस सर। रूल 3, 22nd द्रेश कोड, द्रेश खाना, D3 चार्ट। लेट मी मार्क, वेट, लेट मी यस। मार्क D3 चार्ट। हैप्पीनेस सिबलिंग्स, द्रेश खाना, D3। दिस क्या चार्ट बोलते इज हैं मैम? कॉल्ड D3। देश द्रेश खाना। काना। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है मैडम, दिख KHNA। रहा है आपको? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है D3 द्रेस खाना, देखिए इधर, हैप्पीनेस हाँ और हाँ सिबलिंग्स लिखा हुआ है, देखिए। हाँ हाँ सर। इसमें भी देश। हम 8th हाउस लॉर्ड और सिटिंग प्लैनेट इन 8th हाउस दोनों निकालेंगे। दो रूल है। फर्स्ट रूल इज 8th हाउस लॉर्ड, लिखा मैम। सेकेंड रूल इज सिटिंग प्लैनेट इन द 8th हाउस। ये सेकंड जैसा ही है ना, सेम वैसे 8 हाउस का ही हाँ देख सेम लेंगे। सेम है, यस। सेम है। सेम है। D30 की तरह। उसको हाँ हाँ देखना है D3 भी है। अलग चार्ट में, इसको देखना है अलग चार्ट, बाकी सब सेम। हाँ ठीक। कुछ नहीं। हाँ, ओके। तो हाँ इस तो D3 में दो निकाल लीजिए। एट चंद्रमा हाउस है। का हाउस चंद्र। लॉर्ड। चंद्रमा। चंद्र, चंद्र है। ओके, सिटिंग प्लैनेट इन 8th हाउस। कोई नहीं। कोई नहीं कोई है। नहीं। D3 को भी हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। हम्म। D30 को भी हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। और सुनिए, मारक नेगेटिव, रूल 1 नेगेटिव, रूल 2 नेगेटिव, और रूल 3, तीनों नेगेटिव पॉइंट दे। ठीक है ज्योति मैम? जी। आप खाली वो लिख के चलिए, बाद में समझा दूंगा, कोई इशू हम्म। नहीं बस। रिपीट करूं मैं D3 और एक बार? नहीं, हो गया सर। हो गया, चलिए रूल 4, जो चित्रा मैम प्लीज देखो। 64th नवांश, D9, 64वां नवांश। वेट, लेट मी मार्क D9 चार्ट, वेट, नहीं। Yes. लेट मी मार्क D9 चार्ट। दिस वन इज D9। ओके। Yes. D9 में हम इस मून कहाँ बैठा है उसे पहले देखेंगे। एरीज राशि में। यस, किस राशि में बैठा है? एरीज में। मून तो एरीज में पहले भाव में बैठा है। पहले भाव से हम चौथवे भाव जाना है। कैंसर राशि में। फोर्थ फोर्थ फोर्थ। हाँ जी। कर्क फोर्थ हाउस राशि। जाना है। कैंसर, हाँ। कर्क फॉरवर्ड। राशि। कर्क यस, राशि। कर्क राशि। कर्क राशि का हाउस लॉर्ड चंद्र। मून। और सन। सिटिंग प्लैनेट। सिटिंग प्लैनेट है नहीं। यस। नहीं है। नो नो सिटिंग नहीं नो है, प्लैनेट नो को। नो सिटिंग नो नो प्लैनेट नो, एक नहीं है। सेकंड, एक सेकंड, शशि मैम, शशि मैम, जी जी जी। ये 64 नववंशा जो है, 64 नववंशा, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट बोलता है जहां पे मून बैठा है वहां से जी। हम लोग 4 हाउस गिनेंगे। हाँ जी। ठीक है? तो हाँ मून जी। कहाँ बैठा है? यहाँ पे 1 नंबर की फर्स्ट हाउस मतलब में। लग्न में बैठा है, ठीक है? लगन में, हाँ जी। हाँ, तो 1 2 3 4 तीन गिने, चार। हाँ जी। तो 4 नंबर की राशि पे आया। हाँ जी। 4 नंबर के राशि का जो लॉर्ड होगा वो वो। बनेगा वो बनेगा हाँ जी। 64 हाँ जी। नवमांश। ठीक है? हाँ। हाँ जी। मून बनेगा, कोई प्लैनेट बैठा है नहीं बैठा उससे कोई नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं बैठ, अच्छा नहीं, वो पूछे थे सेकंड रूल बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा। चलिए सेकेंड से। रूल में सेकेंड हाँ रूल में जो भी सिटिंग प्लैनेट है वही हम लेंगे, उसे भी लेंगे। तो इसमें मैम ने फोर कल बोला नंबर था में तो ना। कोई सिटिंग नहीं, प्लेनेट कहाँ नहीं है। बैठा मैम, कहाँ बैठा? फोर्थ में तो नहीं बैठा ना कोई भी, यही वहीं तो पे, फोर्थ बोल रहे में हैं। नहीं, हाँ तो कोई नन, कोई प्लैनेट हाँ। नहीं है। तो हाँ नन जी। लिखेंगे। इस एन ओ चार्ट एन में फोर्थ फोर्थ हाउस में कोई हाँ जी। प्लैनेट नहीं है। जी। बट लेकिन है तो हम उसको भी माइ लेंगे। -1 लेते, -2। जैसे यस, कल वाई वाला नॉट। चार्ट,
जैसे कल वाला चार्ट में हमने जुपिटर को +1 दिया था, लेकिन जुपिटर वहां पे था, तो वो यस, एक माइनस होता तो जुपिटर 0 हो माइनस। जाता वहां, जैसे कल वाला चार्ट में हमने किया था। चलिए चित्रा मैम बोलिए फिफ्थ रूल। ओके, ये फोर्थ आफ्टर रूल दिस क्लियर? सब वी सब हैव तो क्लियर हो गया? नवतारा चार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। जी। नवतारा चार्ट में जन्म तारा, विपत्ति, प्रतिहारी और वध, इन हाँ जी। चार दशा को हम नेगेटिव देंगे, जी। बाकी सबको हम पॉजिटिव देंगे। जी। तो तो इसमें मैडम सीक्वेंस, पता पता कैसे चलेगा कि इसकी दशा कहाँ से शुरू हो रही है? हाँ, मैम ने हाँ कल बता, बताया था ना। मैं बता दूं, एक्वे रुकिए एक सेकंड। सबसे एक्वेरियस से शुरू हो रही है ना, एक्वेरियस से। हाँ वो चार्ट से हम ढूंढ निकालना है मून को। वही, मून का डिग्री लेकर हम वो चार्ट से हम ढूंढना है, ओके। राशि और मून का डिग्री, नहीं इन दोनों वैसे को नहीं लेकर चित्रा मैम, ऐसे ढूंढना है। नहीं समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, हाँ, लेट मी। अच्छा, जो निशा मैम आप हैं? जी। जी। हाँ 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 आपको यहाँ पे देखिए, D1 चार्ट पे देखिए, ठीक है, D1 चार्ट दिख रहा है, मेरा कर्सर घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी। दिख रहा है ना। D1 चार्ट पे मून कहाँ बैठा है आपको देखना है, कहाँ बैठा है मून, बताइए मेरे को। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में बैठा है, इसकी डिग्री हाँ, है ट्वेंटी नहीं नहीं, पॉइंट फोर पहले मून कहाँ बैठा है मैंने पूछा, मैंने डिग्री पूछा क्या आपसे? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में राशि कौन सी है? 11, 11 राशि है कुंभ। कुंभ। 11 राशि है कुंभ। हाँ, अभी कुंभ मैडम कुंभ। ने एक चार्ट लिखाया था आपको। हम्म। हम्म। हाँ वो तो है ना। हाँ वो देखिए, कुंभ 11 नंबर कहाँ पे है उसमें देखिए। कौन सा 11? मतलब मैं समझी नहीं कहाँ। अच्छा हाँ, एक, वो चार्ट में बता। हाँ हाँ वो चार्ट में ना, हाँ आपको चार्ट बोला ना मैंने। हाँ देखिए हाँ, चार्ट कुंभ। में 11 नंबर कहाँ पे है? 1 मिनट। मेष लियो 11, हाँ। हाँ 11, उसमें है। ओके ओके। उसके ऊपर हाँ। एक्यूरेस लिखा हुआ है। यस, अभी लिखा है। आपको अभी आपको मून की डिग्री देखनी है, मून की डिग्री कितनी है? 20.43, यानी तो इनकी निकलेगी एक जुपिटर से। सेकंड, एक सेकंड, वही निकलेगी, सुनिए। ट्वेंटी हाँ पॉइंट फोर्टी थ्री डिग्री किसके किसके अंदर, कौन से प्लेनेट के अंदर आ रहा है, तो उसका हो गया वो जन्म हाँ, का दशा। जुपिटर, हाँ। हाँ बस, करेक्ट। सब रुकिए मैं, यही मेरे को इसमें से ही देखना था, यहाँ तो हाँ लिखा हाँ हुआ है बर्थ में। हाँ, ऐसा पर ये सिंपली, वाला। हाँ सिंपली नहीं बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने हाँ हाँ, कहा नहीं लेट मी नहीं, बहुत एक्सप्लेन अच्छा सिंपली। हाँ। यहाँ पे देखिए तो देखिए ये देखिए, अब देखिए, अब ये वर्ड चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हाँ, लिखा यहाँ तो हुआ है। मैंने, जी मैं वहां देख ली थी, वो वाला आता है, पर ये वाला देखना था मेरे को, कैसे सीखते हैं चलिए ये वाला। चलिए चलिए, तो अब सर मैंने, ये थैंक यू। मेरे को नहीं आ रहा समझ में, कौन सा देखना है सर? चलिए सुनिए, ये वाला D1 चार्ट पे मून कहाँ पे बैठा है आप बताइए मेरे, D1 ये चार्ट। जीवन चार्ट में मून ये कुंभ राशि में है, थर्ड भाव में। थर्ड भाव में कुंभ राशि है। चलिए, ये जो कुंभ राशि है 11 नंबर की राशि, मैडम ने आपको एक चार्ट लिखाया था क्लास में परसों, लिखा है आपने? ये चार्ट, ये वाला जो एक तो ये सीरीज लिखा है दशा के केतु शुक्र, ये वाली क्लास अटेंड की थी सर मैंने। नहीं नो नहीं, नो 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 नो, वो एरीज सीक्वेंस टॉरस है, जेमिनी वो का। सीक्वेंस है, वो नहीं, एक ये लिखा था चार्ट। अच्छा, ग्रुप पेज भेज रखा है एक चार्ट, तो हाँ ग्रुप हाँ, रुचि पेज से। मैम आई नहीं, भेजा है। रुचि मैम आई नहीं थी ना, 2-3 दिन आई नहीं ना रुचि मैम, तो आप इसलिए। देखिए एक फोटो है वहां, वो फोटो हाँ देखिए, हाँ सर। उसको लिखिए, पहले फोटो को बनाइए, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बनाइए। ठीक है सर। मैं उसको शेयर करूँ क्या? हाँ, यहाँ हाँ शेयर सर। कर दीजिए सर। यहाँ शेयर करने से ये शेयर काटना पड़ेगा, दैट इज ओके। नॉट, दिस विल नॉट बी शेयर्ड इन। या इसके बाद फिर से शेयर करना पड़ेगा। इफ यू टेल आई विल शेयर, नो इश्यूज। नो नो नो, नो नो। आपके पास है वो, रुचि मैम? सर मेरे पास नहीं है चार्ट। वो आपने जो वीडियो ग्रुप, में से वो ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं है। तो देखी ना। रुकिए रुकिए एक सेकंड रुकिए, पर्पस इज एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, रुकिए, लेट मी शेयर। पर्पस इज एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, चीज होता है वो। एक सेकंड, मेरे को मैडम थोड़ा दीजिए डाउनलोड करने के लिए टाइम, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो तो है ना सर उसमें, किसमें? ग्रुप में वो, फोटो खींच के डाल दो जो मैंने लिखा है। हाँ हाँ डाल सर दीजिए, एक, नहीं नहीं, ग्रुप में डालने से उसको क्या, उसको शेयर करना पड़ेगा ना मैडम, वही बात है, सेम ही चीज है, रुकिए मैं यहाँ से शेयर कर कर, उसको शेयर तो करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं तो। क्या 2-3 दिन से नेट में प्रॉब्लम आ रही थी, जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी मैं। मैम आप क्लास अटेंड किया कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग देख लिया ना बाद में।
कल मैम भी तो याद कर रही थी यही बात। रुचि को याद कर रही थी। हाँ, नहीं कल मैम, कल असल में क्या नेट नहीं चल रहा, तो ये बंद हाँ, हो रहा कल है तो कल ये नहीं। मैम आपको याद भी कर रही थी। हाँ। हम्म। ये आज भी वाईफाई चल ही नहीं रहा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मेरे इसमें। दिवाली के लिए नहीं चल रहा होगा, सब कोई बिजी होगा। देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ जी। सर। अभी आप इसमें से देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर हाँ लीजिए। हाँ अभी अभी ठीक। अभी सुनिए 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 सुनिए। हाँ हाँ। इसमें एरीज नंबर 1 से यहाँ पे नहीं लिखना है। ये जो चीज है इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? वो नहीं चाहिए। ओके। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ओके। बाकी यहाँ पे जो है, रुकिए एक सेकंड, यू राइट इट डाउन। ये सारा जैसा सीक्वेंस में लिखा है वैसा सीक्वेंस में लिखना है। अच्छा अच्छा। लिखिए, लिखिए, इतना लिखिए, हम्म। फिर देखते हैं। ये एरिज है ना, ये लिखना है ना? हाँ, नंबर 1 एरीज, फिर इतना के इतना बीच में क्या है, ऐसे जिस जैसे लिखा वैसे लिखना, सेम टू ये सेम। लिखा नहीं था क्या? नहीं, वो उस दिन एब्सेंट थी, आई नहीं थी। अच्छा अच्छा। नहीं तो सर इनको बता दीजिए, फिर लेट होगा, आज क्लास जल्दी भी खत्म करनी है ना। हाँ 10 मिनट। हाँ हाँ। आप समझा दीजिए, फिर मैं उतार लूंगी सर। आप हाँ फोटो वही तो। खींचिए ना, मोबाइल से हाँ, फोटो खींच लो, बाद में उतार चलिए, लो। आप मोबाइल से इसको फोटो खींचो। सर, हाँ इसको नहीं बस। देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, मेरा प्रॉब्लम हाँ बड़ा यही है। ही मोबाइल से फोटो खींच लो, फिर पेयर कर ओके लेना। ओके, हो गया सर, नहीं हो नहीं, गया। इसको अभी बता दीजिए कि कहाँ पे कुंभ है और कैसे ठीक। देखना है। इसको बता दीजिए, लिख लेंगे इसको। चलिए चलिए चलिए, वो चार्ट पे, रुचि मैम हेलो, हाँ जी सर। वो चार्ट पे मून तीसरे भाव में था, है ना? जी। तीसरे भाव में राशि क्या थी? 11 नंबर की राशि थी। 11 नंबर की। तो आपको 11 नंबर पे आना है। ये 11 नंबर दिख रहा है आपको? रुकिए एक सेकंड, पेन जी। लेने दीजिए। पेन हाँ सर, लेने दिख रहा दीजिए। है। हाँ, रुकिए, पेन लेने। हाँ, ये होता है 11 नंबर, ठीक है? दिखा? जी। जी सर। वहां पे मून की जो डिग्री थी क्या थी? 20.4। हाँ, मून की डिग्री थी सर, ये है 24, नहीं 20.43 है। हाँ, जो भी 20.43 है। तो 20.43, ये जो डिग्रीज लिखी है किसके बीच में आ रहा है? ये जुपिटर 20 से जुपिटर पे आ रही है सर। हाँ, तो जुपिटर पे आ रही है यहाँ पे, ठीक है? तो हाँ हाँ। इनका जन्म का दशा जुपिटर पर। अच्छा। आया समझ में? हाँ हाँ, आ गया समझ में। जी जी, वही है बस, और कुछ नहीं, इजी है, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ हाँ, ये आ गया सर समझ में, थैंक जी, यू। ये स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ मैं, वो वाला शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, रुचि मैडम, इसको जैसा लिखा है ना सेम वैसे ही लिखेंगे। ओके ओके। बिल्कुल शेयर कर, फिर से शेयर कर। चलिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। हाँ, अभी नहीं आई है सर। हाँ, आप आ गई। आई। आगे आगे। आए। अच्छा, ठीक ठीक। रूल 5 प्लीज, चित्रा मैम कंटिन्यू। या रूल 5। रूल 5 नवतारा चार्ट। हम अभी देखा कि जुपिटर बर्थ दशा है, जन्म तारा जुपिटर है। जी। ओके, तो जुपिटर के बाद शनि आएगा, वो +1 होगा। जुपिटर शनि तो के बाद, -1 होगा ना? हाँ, जुपिटर -1 होगा। हम्म, अच्छा। शनि +1 आएगा। विपत्ति का -1 आएगा। बुध, बुध विपत्ति है, तो -1 आएगा। हाँ हाँ। फोर्थ दशा इस केतु, +1 आएगा। वीनस प्रतिहारी है, तो क्या होगा वीनस का? -1। यस, -1। यस। वीनस के बाद, सन यस, सन का वैल्यू, +1। ओके,
सन के बाद मून। हाँ, मून क्या होगा? -1। यस, क्योंकि वो वध है, वध जी। दशा है। वध दशा के बाद मार्स +1 होगा, राहु +1 होगा। आया समझ में रुचि मैम आपको? कविता मैम, हाँ रुचि सर। मैम, सबको? हाँ सर। यस सर। मतलब ये वन सीख नंबर। नहीं, सुनिए, ये सीक्वेंस कहाँ से आया आपको पता चला? जी सर। कैसे? क्योंकि मैडम ने सीक्वेंस लिखाया था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इनका स्टार्ट हुआ जुपिटर से, जुपिटर के बाद सैटर्न हम्म। है, सैटर्न के बाद मरकरी, फिर उसके बाद केतु तक चला जाइए फर्स्ट, ठीक है, हाँ फिर हाँ ऐसे से चला, ठीक है। फिर बाकी उन्होंने कहा पहले भाव में जो है उसको बोलते हैं जन्म तारा। पहला भाव में जो ग्रह है, पहला सीक्वेंस, हाँ ठीक हाँ है, सर। जो इनका मतलब बर्थ दशा हुआ, जन्म तारा, हाँ। आलो, हाँ, उसको जन्म तारा बोलते हैं, और वो नेगेटिव होता है। ओके। बाकी तीसरे तीसरे सीक्वेंस में जो है प्लैनेट, उसको अपने बोलते हैं विपथ। विपथ भी नेगेटिव होता है, ठीक है। लिख लीजिए, आप लिखेंगे नहीं तो नहीं समझ पाए। हाँ, लिख लिया सर। पांचवें सीक्वेंस में जो प्लैनेट है उसको अपने बोलते हैं प्रतिहारी, वो भी हाँ, लिख लिया नेगेटिव सर। होता है, ठीक है। हम्म। और बाकी सातवें सीक्वेंस में जो प्लैनेट है उसको बोलते हैं बध, मध। वो भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन कौन सा हुआ? टेल मी प्लीज। एक तो फर्स्ट नंबर का, जिसे जन्म प्लैनेट बोलिए, तारा बोलते हैं। प्लैनेट बोलिए, प्लैनेट प्लैनेट, बोलिए। अच्छा। प्लैनेट बोलिए। इसे फर्स्ट तो हो गया गुरु। हाँ, गुरु। उसके बाद और क्या नेगेटिव हुआ? फिर उसके बाद में बुध हो गया। हाँ, उसके बाद इसके बाद में चंद्र। उसके पहले चंद्र कुछ किसे? नहीं, चंद्र के पहले कुछ नहीं है, आप देखिए एक ठीक से। एक शुक्र होगा सर। हाँ, तो तीन क्यों चार बोला नहीं पाँच आपने शुक्र। शुक्र? हाँ, शुक्र क्यों नहीं हम्म। बोला आपने? जी। शुक्र को प्रतिहारी बोलते हैं, वो लिखिए, हाँ हाँ, प्रतिहारी। हाँ। लिख लिया सर। फिर उसके बाद फिर उसके बाद में चंद्र आएगा, वध। बुध, यस। ठीक है। ये जो चारों नेगेटिव हुआ, ये चारों को छोड़ के बाकी जो पांच हैं, वो पांच को अपने पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। आया समझ में? आ गया सर। क्योंकि पॉइंट देने में हम लोग जाएंगे अभी, वहां पे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ सर। प्लीज चित्रा मैम, टेक ओवर रूल 6। ओके। रूल 6 इज D1 चार्ट का लग्नेश। D1 चार्ट का लग्नेश। जी। D1 चार्ट का लग्नेश कौन है? कविता जी बोलिए। जुपिटर मैम। यस। सो जुपिटर को हम क्या वैल्यू देंगे? प्लस। +1। +1 देंगे। रुचि मैम, समझ में आया आपको? हाँ, जो लग्न में बैठा है उसको लग्नेश बोलेंगे, उसको वन देंगे ना। हाँ, उसको यस। पॉजिटिव, उसको हमेशा पॉजिटिव देते हैं, वो पॉजिटिव में आता है। देखिए, पहला रूल अपना हो गया मारक, मारक इज नेगेटिव। दूसरा रूल अपना हो गया क्या? बोलिए। मिसफॉर्च्यून लॉर्ड, यस, हाँ D30। मिसफॉर्च्यून लॉर्ड इज नेगेटिव। तीसरा रूल अपना हो गया 22 देश प्राणा, हाँ। दैट हैप्पीनेस इज, ऑफ सिडनी। हाँ, वो यस। दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। चौथा रूल अपना हो गया 64 नवमांश, हाँ हाँ। दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, जी। ठीक है। पांचवा रूल अपना हो गया नौ तारा नौता। तारा। सीक्वेंस, अभी नवतारा। बताया जिसको। जी उसमें क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव आपको पता है, ऑलरेडी बोला हुआ जी है, ठीक है। जी। छठा रूल में पॉजिटिव होता है, याद रहा आपको? हम्म, हाँ, जी। चलो। आगे सर। अभी D9 का लग्नेश निकालना है। D9 का लग्नेश। जी। D9 का लग्नेश रुचि मैम कौन है? टी लाइन का लग्नेश है, ये एक नंबर मंगल। यस। सो हम इसको भी +1 देंगे। जी। मार्स भी प्लस हो, ठीक है। समझी आपने? जी।
ओके, क्या मैं लास्ट पॉइंट को आ सकती हूँ? बाधक। जी जी जी, आइए आइए, ओके, समझ गए। बाधक में तीन ऑप्शन है। ओके, तीन पॉइंट्स है। पॉइंट ए, जो भी लग्नेश फर्स्ट राशि, फोर्थ राशि, सेवेंथ राशि या टेंथ राशि में आएगा तो 11th हाउस लॉर्ड बाधक बनेगा। गमन जी, क्या मैं हिंदी ठीक से बोल रही हूँ? बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपसे अच्छा कोई, मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना अच्छा। नहीं नहीं नहीं। आप मैं हमारे भी, साथ बोलना आई सीख ऑल्सो गए। सी मैम, आई No, ऑल्सो I'm कम। learning. सी I'm आई, learning. नो नो, यू कम फ्रॉम चेन्नई नो। Yes. आई ऑल्सो कम फ्रॉम नॉन हिंदी स्टेट में। Oh, but you बिकॉज आई, speak so well. no no, because I studied in KV, all my friends were Marwadis and all from my childhood. That is why, Okay. that is the reason. You're actually from which part? I am from Odisha, ma'am. Okay. हाँ। Okay. So point A, first राशि, fourth राशि, seventh राशि, 10th राशि, जो भी लग्नेश बनेगा उसका बाधक प्लैनेट 11th हाउस लॉर्ड होगा। मैम राशि या भाव? राशि। राशि, नॉट भाव। राशि, नॉट भाव। ज्योति मैम, मैं आपको और एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बाधक रूल 8 की बात कर रही हैं। रूल हाँ एट को रूल एट को बाधक बोलते हैं, और ये D1 चार्ट से देखा जाता है। पहले हाँ, ये लिखिए। ठीक है। आगे। उसके तीन कंडीशन है। कंडीशन ए, हम्म ठीक है, अगर एक चार, एक नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 7 नंबर राशि या 10 नंबर राशि हम्म लग्नेश में आया, मतलब पहला भाव में आया, दिस इज लग्नेश। रुकिए, पेन लेने दीजिए, रुकिए एक सेकंड। ओके ओके, गॉट इट। दिस इज कॉल्ड लग्नेश, ओके, पहला या भाव। अगर मीन्स यहाँ पे 9। एक नंबर राशि आया, चार हम्म नंबर राशि आया, 7 नंबर राशि आया या 10 नंबर राशि आया, हम्म तो ठीक है। माइनस देंगे। नो नो नो, तो 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा, यहां से 11 गिनेंगे, 11 मतलब यहां पे आएंगे 11th हाउस। हाँ ठीक है। इसका जो लॉर्ड होगा, इसका जो लॉर्ड होगा, ओके। कौन है? कौन है इसका शुक्र। लॉर्ड अभी? शुक्र है। तो यहाँ पे शुक्र हो जाएगा बाधक, नेगेटिव। ओके। ठीक है, ये सर, कंडीशन, ये कंडीशन ए गया। ठीक और है। एक, give the example for D30 सर। D30 में 1 4 7 10 है, अच्छा, उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। D30 में 1 4 7 10। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ज्योति मैम, हाँ, D30 ये वाला, ठीक है, चार्ट देखिए। यहाँ पे लग्नेश कौन है? मंगल। कंगन। 1 है। हम्म हाँ मैंने क्या कहा? फर्स्ट कंडीशन 1 4 7 10, इसको देखना नहीं है D30 से, इसको आपने हाँ हाँ देखना इधर से है। हाँ हाँ, ये ठीक से, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखिए, ये यहाँ पे एक है मैडम। मंगल मंगल। हाँ, मंगल नहीं मेरे को, मैं आपको क्या बोला? 1 नंबर राशि, फोर हम्म नंबर राशि, 7 नंबर राशि या 10 नंबर राशि अगर पहले भाव में आया तो ये होता है हाँ। पहला कंडीशन। हम्म यहाँ पे है ना 1 नंबर की राशि पहला हाँ भाव में, हाँ। अगर ऐसा आया तो अपने हम्म क्या करते हैं? 11th हाउस के लॉर्ड, 11वें हम्म हाउस यहाँ पे, ठीक है, 11th हाउस का जो लॉर्ड बनेगा उसको हम नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव देंगे। दैट इज बाधक। यहाँ पे बाधक बनेगा 11th हाउस का लॉर्ड, ठीक है। हाँ, तो मीन्स जो हम D1 में देख रहे हैं इसमें कोई बाधक नहीं है। क्यों नहीं है? है ना? 7 नंबर का नहीं नहीं, राशि है ना। बाधक है। बाधक वेट है। वेट वेट, नहीं। लेट मी, बाधक है। वेट वी आर वेट वेट। टेकिंग ओनली, वी आर टेकिंग द फर्स्ट नो एग्जाम्पल, नो वन नो नो फोर नो नो, सेवन ऐसे टेन नहीं का समझेंगे। एग्जाम्पल देख रहे चित्रा हैं। मैम ऐसे नहीं समझेंगे, वो ऐसा नहीं समझेंगे, जरा ओके। ज्यादा डाउट है, रुकिए एक सेकंड। नहीं, जैसे ज्योति कि मैम, ये लग्नेश में ये कोई 1 4 7 10 नहीं है। हाँ, हाँ तो उसका हाँ। दूसरा कंडीशन है ना मैडम, दूसरी तीन कंडीशन कंडीशन है है, बाधक में। तीन अच्छा। बाधक में कंडीशन है ना। तीन कंडीशन है। ओके 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 ओके। अभी आराम हम से चलिए। पहली अच्छा, कंडीशन देख रहे हैं और हाँ दो हाँ, हैं। और दो है, रुकिए। ज्योति मैम, हम्म आया समझ में ये या नहीं आया? मेरे को हाँ, बोलिए, समझ गई। आपने क्या लिखा है बताइए पहले कंडीशन में।
1 4 7 10 हाँ इन हाँ। फर्स्ट हाउस राशि इज इन दीज नंबर नो नो तो। नो नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओनली. ओके। You have to write 1 4 7 10 राशिस. राशि। हाँ, 1 4 7 10 राशिस. हम्म। If happens to come in first house, ओके। okay, हम्म। then we'll consider 11th house lord as बाधक. ओके। This is the first सर condition. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, डाउट है सर तो मैं ये बोलिए. कह रही थी जैसे कि ये फर्स्ट हाउस में 9 नंबर की राशि आ रही है। हाँ, उसका कंडीशन है मैम. अच्छा ये अगर दूसरा है। सुनिए, तीन कंडीशन है इसमें. प्लीज प्लीज ट्राई पहले टू रूल अंडरस्टैंड. निकाल दीजिए सर, फिर समझाइए, तब इनको समझ हाँ में आएगा। हाँ, तीन कंडीशन है इसमें रुचि में. ये पहला कंडीशन गया है. यहाँ पे तो अपना फर्स्ट नहीं है. यहाँ पे 1 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, हाँ 10 नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ लागू ही नहीं हो रहा है ना. जी। रुचि मैम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे को हाँ बोलिए सर समझ प्लीज. में आ रहा है हाँ। हाँ, अच्छी. पहला कंडीशन समझ में आया. आगे सर। दूसरा कंडीशन में चलते. ज्योति मैम ध्यान दीजिए. हेलो. दूसरा कंडीशन। ज्योति मैम ध्यान दे रही है. हाँ हाँ। हाँ, दूसरा अगर कंडीशन में 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि हम्म। अगर पहला भाव में आया तो हम्म। ठीक है. हम्म। तो अपना नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बाधक बन जाएगा. ओके। ठीक है. ठीक है। आप लोग लिख लो, पहले आराम से लिख लो. लेकिन अगर नहीं है तो क्या रुकिए देंगे? रुकिए 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 थर्ड रुकिए रुकिए मैम, थर्ड प्लीज ऑप्शन रुकिए. है। आएगा ही. तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में आएगा ही. नहीं है अच्छा। कैसे, कहाँ जाएगा, आएगा. आप रुकिए. कंडीशन 2 पहले लिखिए. पहले क्लियर होइए, धीरे धीरे चलिए, हो जाएगा आराम से. लिखा आपने कंडीशन 2, ज्योति मैम, हाँ रुचि मैम, हाँ। जी निशा लिख लिया मैम. सर। हाँ, चलिए. थर्ड कंडीशन है, अगर 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि फर्स्ट भाव में आया तो. फर्स्ट भाव ये होता है. ठीक है. ज्योति मैम आ गया 9 नंबर. हाँ समझ गए। हाँ, बस वो तीन कंडीशन. तो इस केस में हम लोग सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को बाधक लेते हैं. दिस इज सेवेंथ हाउस. ठीक है। अंडरस्टूड. तो ये क्या यस। कंडीशन में आया, तीन कंडीशन में से ये वाला चार्ट. थर्ड। तो सिंपल सा बात है, ये 3 नंबर की राशि है. 3 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है, बुध। तो यहाँ बाधक कौन बन गया. बुध बन गया। बुध खत्म. और भी। डाउट सारे क्लियर हो गए. मैम पूछ रहा हूँ, डाउट क्लियर हो गया. हाँ। ओके, रूल 8 में बाधक बन नाइन। गया बुध. अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, मैं बोल रहा हूँ. नहीं सब क्लियर है। हाँ क्लियर है. आगे सर। आ गया. हम्म। चित्रा मैम, ऑल द रूल्स फिनिश्ड. विल स्टार्ट यस गिविंग सर। पॉइंट्स नाउ. ओके. यस यस। अभी एक काम कीजिए, नोटबुक लीजिए, पेन पकड़िए, केतु लिखिए. केतु. एक। नंबर 1 लिखिए, केतु. जी। ब्रैकेट ओपन कीजिए. ऐसे नहीं बोलेंगे तो नहीं समझ पा रहे आपको, पूरा दिखाएंगे तो समझ में आएगा. ब्रैकेट ओपन कीजिए. हम्म। हाँ अभी देखिए, केतु मारक में आ रहा है क्या. मारक में अपना 6 पॉइंट था. अपने प्लैनेट्स निकाले हैं, आप लोग लिखे हैं. देखिए हाँ केतु वहां पे है क्या. आप लोग लिखे हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देख के बोलना है बस. नहीं कि तुम नहीं आ नहीं। रहा है। तो मारक को छोड़िए, सेकंड आइए, सेकंड रूल. हम्म। 2 पॉइंट है उसके. वहां पे केतु कहीं पे है क्या आपका. उसमें भी नहीं है। नहीं नहीं है. है। थर्ड रूल में आइए. 2 पॉइंट है आपका, उसमें केतु कहीं है क्या. नहीं। नहीं। नहीं है. फोर्थ रूल पे आइए. 2 पॉइंट है उसका, उसमें केतु कहीं है क्या. नहीं। नहीं है. नहीं। फिफ्थ रूल में आइए, 9 तारा. 9 तारा में केतु क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. पॉजिटिव है। तो केतु ब्रैकेट में लिखिए +1. एक +1 लिखिए. ब्रैकेट बंद मत कीजिए, रुकिए. हम्म। ठीक है. ठीक है। फिर आइए 6 रूल में, केतु है क्या. नहीं। 7 रूल में केतु है क्या. मिला है क्या नहीं। अपने को केतु, नहीं मिला है. 8 रूल में केतु मिला है क्या. नहीं। तो केतु क्या हो गया,
टोटल मिला एक ही +1 इज इक्वल टू 1, केतु हो गया +1, खत्म। ओके। आया ऐसे ही समझ में? हम केतु, फिर चंद्रमा, फिर जुपिटर, जो सबका सीक्वेंस है सबका वो सबका देखेंगे। ऐसे ही, सबका ऐसे ही देखना है। ओके ओके अभी ओके। समझ में आ गया ज्योति मैम? एकदम परफेक्ट। क्लियर है? थैंक यू बोलिए मुझको। लॉट्स ऑफ थैंक यू सर। लॉट्स ऑफ। चलिए चलिए, मैंने मजाक किया, सॉरी। अरे इसमें तो सॉरी नहीं की नहीं, कोई बात नहीं। आपका चलिए। कहानी समझ आ रहा है सर। हाँ चलिए, टू वीनस लिखिए, वैसे कीजिए, खत्म। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। आप लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। डिफिकल्ट तब तक रहता है जब तक समझ में नहीं आता। हाँ, उसके बाद तो लगता है यहाँ पे कि जो। वीनस का कीजिए और मेरे को बताइए। वीनस में एक ग्लिच ग्लिच है। यहाँ पे एक चीज समझना है। कीजिए वीनस का मारक, देखिए वीनस मारक है? नहीं, वीनस मार्क नहीं है। नहीं है मैडम, देखिए ठीक से। वीनस। ठीक से देखिए, मारक का डी पार्ट देखिए, वीनस है नहीं है आपका? मार्क का डी पार्ट। हाँ, आपने निकाला है नहीं निकाला? डी पार्ट सिटिंग प्लैनेट विद सेवेंथ हाउस लॉर्ड। ओके। हाँ, आपने हाँ, निकाला नहीं है यहाँ क्या? पे है हाँ। आपने लिखा नहीं नोटबुक में? नहीं, वो नंबर्स नहीं डाले मैंने, अलग से लिखा है। हाँ लिखा है। हाँ, तो लिखा तो देखिए ना, वीनस है कि नहीं है? हाँ वीनस है। वीनस है, एक बार और है देखिए। और इसमें है। एक बार वीनस है तो एक -1 दीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन कर, फिर कॉमा दीजिए। वीनस एक -1। हम्म। फिर और देखिए, वीनस है क्या? और सिटिंग प्लैनेट इन सेवेंथ हाउस। एफ, है ना? हाँ। वहां पे वीनस है ना? हाँ तो मारक में 2 बार वीनस आया, और एक -1 दीजिए वहां। जी। खत्म। फिर रूल 2 पे आइए। हाँ। वहां पे वीनस है क्या? नहीं, उसमें नहीं है। नहीं है। रूल 3 पे देखिए, वीनस है क्या? नहीं। नहीं है। रूल 4 पे देखिए, वीनस है क्या? आवाज। हम्म, हम्म, हाँ। कैसे? बताइए मेरे को, समझाइए रूल 4 क्या है। ये D9। अच्छा, D9 देखना था, सॉरी सॉरी, मैं D1 में देख हम्म। रही थी। नहीं, आपको उस टाइम लिखना था, चित्रा मैम ने इतने अच्छे से समझाया, आप लिख लेती तो तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। 2 3 4, हाँ प्रॉब्लम है नहीं आपको है इसमें, लिख। इसमें नहीं है। नहीं नहीं, एक चलिए, दो। 5th रूल में आइए, नौ तारा में। हम्म। नौ तारा में वीनस क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? -1। लिखिए -1। कॉमा देके और एक -1। -1। चलिए, 6 रूल में आइए। हम्म। वीनस है नहीं है? नहीं। 7th रूल में वीनस है? D9 नहीं। नहीं है। अच्छा, रूल 8 में वीनस है? वीनस। वीनस है। फर्स्ट रूल में आएगा सर। क्या फर्स्ट रूल में आएगा? 1 4 7 10 तो राशि है। 1 4 7 10 हमारा यहाँ पे है क्या मैडम? देखिए, नहीं है, नहीं है सर। तो ये अपने एक फर्स्ट कंडीशन पे आता है क्या? यहाँ पे देखिए क्या नहीं है, आ रहा। पहला भाव में नहीं। हाँ नहीं आ रहा 9 है। आ रहा है, तो ये अपने थर्ड कंडीशन में आ रहा है। ये थर्ड कंडीशन में आ रहा है तो हाँ। थर्ड कंडीशन में आपने क्या लिखा है, मुझे बताइए आप। थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है, नहीं बताइए, आज पूरा क्लियर अ- होके जाइए। अगर पहले भाव में 3 6 9 12 हो तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बाधक होगा। तो 7th हाउस यहाँ पे क्या है, देखिए। वीनस। तो वीनस का राशि क्या है? वीनस बेटा है। बैठा 7th है। हाउस का लॉर्ड बाधक होगा, आपने कहा। 7th लॉर्ड हाउस का यस। राशि क्या है? 3 है। 3 है, बुध तो हुआ। 7th हाउस का लॉर्ड क्या हाँ। हुआ? बुध हुआ। तो यहाँ पे मारक तो बुद्ध हो गया, सॉरी, बाधक तो बुद्ध हो गया। बाधक बुध हो गया। हाँ तो आप पहला कंडीशन को क्यों देख रहे हैं? पहला कंडीशन पे तो अपना चार्ट ही नहीं आ रहा है, तो उसको देखना हाँ क्यों है? हाँ हाँ। ठीक ठीक। अभी समझे? यस। हाँ। तो बुद्ध हो गया, वहां पे बुद्ध नहीं है, तो खत्म। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कीजिए वीनस का, तो वीनस को कितना पॉइंट मिला? -3। जी। अभी आया समझ में? यस। अभी कीजिए सब प्लैनेट का, सब कीजिए, हम लोग ये वाला खत्म, मिला के खत्म करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्लैनेट का कीजिए। हमने कर लिया। हाँ बोलिए। रुकिए, उनको सर करने वो। दीजिए। सुनिए, उनको करने दीजिए, एक साथ बोलेंगे, फिर खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी, ठीक है फिर सर। फटाफट से उनका भी चेक क्लास कर है। लेंगे। बेचारा शशि हाँ वही मैम कुछ तो। बोल नहीं रही है, उनका क्लास है, हाँ सॉरी, हम लोग नहीं उनको नहीं बहुत। सर, मैं सॉरी नहीं नहीं। सॉरी सॉरी नहीं नहीं, सॉरी मैंने सॉरी ना शशि मैम। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, मैंने कर लिया, मैं आपका सिर्फ चेक कर रही थी अपने से। मैंने कर हाँ लिया था। चलिए,
सॉरी, आपका क्लास है, आपको हम लोग लेट करा रहे हैं, ये इसी के लिए नहीं सॉरी नहीं, बोल रहे हैं। मैंने मैसेज कर दिया, 4:10 पे शुरू कर दूंगी, मैंने मैसेज कर दिया। चलिए आज वो चलिए। दीपावली की क्लास थैंक रखी हुई है ना, इसलिए। थैंक हाँ। यू सो मच, थैंक यू सो नहीं नहीं, मच। कोई बात नहीं। आप बहुत हेल्प कर रही हैं मैडम, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं क्या, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं तो आपसे सीख रही हूँ। नो नो नो, मेरे से क्या, हम बस यही। हम सबकी हेल्प कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ, हाँ सन। जी। सन का बोलिए, सन का बोलिए। सन का सन लिखिए। का लिखिए सन। लिखिए। वैसे ही सन। करना जैसे सबका, जैसे केतु का हाँ किया, जैसे वीनस का किया, वैसे सन का करिए। हाँ, सन मार्क में नहीं आता है। नहीं आता है, छोड़ दीजिए, नीचे आइए। रूल 2 पे आता है क्या सन? लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस। नहीं। रूल 2 में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। रूल 3 पे आ सिटिंग रहा है क्या प्लेनेट, सन? हाँ सिटिंग प्लेनेट पे आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, मेरे फाइनल। को समझाइए। ये डी थर्ट, मैं बार बार कौन से D1 रूल में देख है? रही हूँ। कौन से हाँ रुक रूल में जाइए है? सर, रुक आप जाइए, कौन से रूल में है D30 में। बताइए। हाँ नहीं आ रहा है। डी इसमें भी नहीं आ रहा। आप देखिए देखिए, आप लोग देखिए, रूल दीजिए। D3 में डी लॉर्ड ऑफ +1 एट्थ आएगा। हाउस। रुकिए एक मून। सेकंड। भी नहीं आ रहा। नौता में। हाँ, सिटिंग प्लेनेट ऑफ एट्थ हाउस। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। D9 में मून। लंच में भी नहीं आ रहा। D9। यहाँ पे तो बन जाता है, जब बोलते हैं बना के लाओ होमवर्क, तब कंफ्यूजन नहीं, होता है। वहां पे भी हो जाएगा, और 10 चार्ट पे नहीं, कर लेंगे निशा मैम, आराम हो से हो जाएगा। जाएगा, मेरे को मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ निशा मैम, मैं करा दूंगा, आपसे ही हो होगा, जाएगा। देखिए। आपसे, नहीं आप ही ऐसा करके लगता है, आओगे। नहीं आप यहाँ पे एक्सपर्ट हो ऐसा जाओगे। लगता है। नहीं ऐसा लगता है आ रहा है, सब आ रहा है, जब नहीं, करने बैठो आप तो तब। आप मैं आपको एश्योर करता हूँ, आप घर में भी एक्सपर्ट बन जाए। ऐसा करेंगे चुटकी में। ओके। ये भरोसा रखिए। मेन तो वो वाला है, 15 रूल्स वाले, वो तो। चलिए, बोलिए बोलिए, ज्योति मैम, रुचि रुचि मैम, क्या हुआ सन का? सर सन का पहले ये उसमें भी नहीं चार आ तो क्लियर हो गए। हम्म। अब ये पांचवा रूल पांचवा देखिए। है। नौ तारा। नौ तारा में सुनिए, नौ तारा में आपको चित्रा मैम ने बताया कि अगर जन्म तारा हो तो नेगेटिव होता है। जन्म तारा है क्या? जन्म तारा जुपिटर नहीं है। नहीं। बाकी अगर विपत हो तो नेगेटिव होता है, 3 नंबर। विपत क्या है? मरकरी है। मरकरी है। चलिए, उन्होंने फिर कहा प्रतियारी हो, 5 नंबर, तो नेगेटिव होता है। प्रतियारी यहाँ कौन है? वीनस है। शुक्र है। हाँ। तो 7 नंबर पे आइए, बद्ध। अगर बद्ध हो तो वो माइनस होता है, 7 नंबर, वहां पे कौन है? मून। 7 नंबर पे मून है। मून है। तो सन यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, आपने क्या सन देख रहे हैं, सन यहाँ पे क्या होगा? सन +1 है। तो दीजिए ना +1। हम्म। क्यों संकोच कर रही है? देने में क्या संकोच नहीं संकोच करना। करना, हाँ दीजिए ना +1। बाकी सर छठा इनका रूल तो देखिए। -3, जी। -4, -3 ऐसे आ रहा है। हाँ, वो क्या? उसका वो बाद में देखेंगे मैडम, वो तो अपने को पता नहीं ना अभी। क्यों बेकार, मतलब आगे देखेंगे। मतलब सुनिए ना, उनका अगर वो -4 -3 अगर आ रहा है, अगर वो प्लैनेट वहां पे वीक होगा, कहाँ पे? अगर अपने जो निकाले थे स्ट्रेंथ, हम्म बलि निर्बली ऑफ प्लैनेट्स, अगर हम्म वहां पे हम्म, वीक होगा तो अच्छा, कोई इश्यू नहीं। अच्छा। बात समझ रही है? वैसा देखना है ना, वो हम्म। अभी मैम सिखाएंगे, अभी हम लोगों को सीखा नहीं है, उस पर जाना मतलब बेकार है। चलिए, सन का कितना हुआ पॉइंट? वन आएगा सर। यस। ज्योति मैम, रुचि मैम, कितना हुआ पॉइंट? पांच अभी तो नंबर में सन, सुनिए, 5 नंबर में सन +1 आया, 6 नंबर में सन है क्या? नहीं, नहीं जो है। 7 नंबर में सन है क्या? नहीं, उसमें भी नहीं नहीं है। 8 नंबर में सन है क्या? 8 नंबर में। आपने लिखा नहीं ना उस टाइम, नहीं सर है। मैडम ने कराया, आपने आप आराम से नहीं। लिख सकते थे। हाँ नहीं लिखा है सर। हम्म, थोड़ा लिखा है तो पेपर देख के बोलना चाहिए फटाफट। 1 4 7। +1। आप ये 8 रूल्स लिख लीजिए तो एकदम समझ में आ जाएगा। वही हम्म। सामने रखिए। ज्योति मैम, क्या है 8 नंबर में है सन? हाँ रुक आठ रुक नंबर जाए। में नहीं, 8 नंबर में नहीं है। नहीं है। तो सन का कितना आया पॉइंट? एक ही +1 आया। सर 1 +1 कैसे आएगा? एक तो पहले उसमें आया था। किसमें आया था बताइए, रूल 1 देखिए, रूल 1 में सन रूल है। वन में, रूल 1 में कहा? आया था ना। कैसे आया था? आप कैसे बोल रही हैं? आपने खुद कहा था सन नहीं है रूल 1। अभी मैंने रिकॉर्डिंग किसमें है, लगाया? मैं आपको D9। रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप देखिए। सर ये देखिए ना, डी
चौथे रूल में है क्या? लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस। क्या ये, चौथा रूल? सुनिए, हाँ पहला ये, रूल का 6 पार्ट होता है, वो चौथा रूल नहीं है, वहां पे कंफ्यूज हो रही है। पहला रूल का 6 पार्ट होता है। आप देखिए पहले रूल के 6 पार्ट में कहीं पे सन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हाँ नहीं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अभी बोल रही है आ रहा है, कैसे? अभी दूसरे रूल में आ रहा है क्या? तो फिर मतलब नहीं है। इस चार्ट को हम लोग कल फिर से करेंगे, ये वाला सब। मैं ये करके लाऊंगी सर, इसको आपने शेयर किया है क्या? हाँ बिल्कुल शेयर किया। हाँ तो मैं करके लाऊंगी, फिर उसको मैच कराएंगे। फिर देखते हैं चलिए कहाँ कंफ्यूज हो रहे सन हैं। का बोलिए, सन का बोलिए। +1 ना सर? हाँ +1। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कीजिए, उनका क्लास होगा। मतलब सर शशि मेरी मैम भी का। क्लास है। तो बंद करें मून क्लास यहाँ पर? हाँ सर, वो तबले की क्लास है ना। मून चलिए तो, तीन ही तो रह गए, मून मंगल हाँ राहु, तीन हाँ ही तो तो रह कर गए। लीजिए फटाफट, फटाफट कर लीजिए तब। मून मंगल राहु, मून। गुरु, गुरु शनि बुध। गुरु तो ऊपर आ गई है, आई क्या? नहीं नहीं, नहीं, गुरु केतु से ऊपर नहीं। शुरू हुआ है ना ये सब, केतु, मैडम। केतु से शुरू किया ना हम लोग, ये सीक्वेंस से शुरू अच्छा, कर रहा है ना मैडम। वैल्यू ऑफ ठीक। दशावतार। हम्म। चलिए 4 नंबर, ज्योति मैम करेंगी नहीं करेंगी? हाँ सर, कर रही हूँ। सन मतलब के मून का बाद कीजिए, मून का। मून लिखिए, ब्रैकेट चंद्र का दीजिए। करिए मून मैडम, का जल्दी। कारक नहीं है। नहीं है फार्मूला ना? नहीं हाँ। है। फिर रूल सेकंड 2 में है क्या? नहीं है। रूल 3 में है क्या मून? नहीं है। कैसे नहीं है बोल रही है? आपने लिखा नहीं नहीं, लिखा है है ज्योति मैम। रूल थ्री है, में। ऐसे आपने बताइए लिखा ही थ्री। नहीं है, प्रॉब्लम यही है, आपने पेन हाँ लेकर हाँ, पकड़ा ही नहीं आराम हाँ से एट्थ रमो, हाउस फिर में अभी है। समझ में। हाँ, है। 3 है। आपने नंबर लिख, रूल में मूड है। ज्योति मैम एक बात सुनो, अगर आप लिखेंगी नहीं ना ऐसा, जब हाँ चित्रा मैम ने हाँ इतने धीरे धीरे इतने अच्छे से समझाया, हाँ। अगर आप हम्म। लिखेंगी नहीं ना समझ में नहीं आए। हाँ ऐसे ही डाउट होते रहेगा, ऐसे ही डाउट होते रहेगा। आपने लिखा नहीं है, वो प्रॉब्लम है। चलिए आज एक क्लास बंद हाउस करते का हैं। लोग उनको, करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उनका उनका यह है, ये वाला चार्ट हम लोग कल फिर से करेंगे, ठीक है? सर कल आप भी लोग, इतने बजे? सर कल हाँ, वो 3 बजे। अ, कितने? वो 3 बजे कल वो ना। है ना, क्या कहते हैं, धनतेरस तो। धनतेरस। हाँ, धनतेरस। तो हाँ इतनी बजे ही सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तीन फिर से सर चार 2-3 दिन का गैप दे दीजिएगा, क्योंकि है ना फिर गेस्ट आ जाएंगे, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है ही। कल कल अपने लास्ट करते हैं, फिर गैप कर देते हैं, ठीक है? ठीक है हाँ सर, ठीक है ओके। सर, फिर ओके। 24 करेंगे। ओके। मैं हाँ रिकॉर्डिंग थैंक बंद करूँ पहले। थैंक यू ओके। सर, थैंक